Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is, in the given figure alongside find ACD and AED. देखो क्या है, इन द फिगर गिवन alongside, जो फिगर दे रखी है इसमें हमको फाइंड करना है ACD। ACD ये वाला सी वाला एंगल, ये वाला, ओके। एक तो ये फाइंड करना है ACD एंड AED ये वाला एंगल, ये दोनों हमको फाइंड करने हैं। बाकी सारे एंगल्स हमको जो फिगर है इसी के अंदर गिवन है। तो देखो बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिला देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे प्रॉपर्टी को याद करने की। अगर आपको ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है तो भी सफिशिएंट है, और लीनियर पेयर में सभी एंगल्स को या स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो होता है वो 180 का बनता है टोटल। अगर ये चीज़ें पता है तो भी आप सॉल्व कर लोगे। बट फिर भी मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ जिससे क्वेश्चन थोड़े इजी और शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ओके। इस ट्रायंगल में कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया मैंने, सपोज ये एक्सटीरियर एंगल ये है। तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होता है? ये बाकी जो दो एंगल इंटीरियर वाले हैं इनके सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल में अगर हम किसी एक वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल्स को देखें तो बाकी दोनों वर्टेक्स पर जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के इक्वल रहता है वो। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो ACD को देखो, सबसे पहले आपको देखना ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल है ABC, ओके। इस ट्रायंगल में ये जो लाइन, ये वाली लाइन एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? ठीक है, मैं एक बार रफ करता हूँ। अब देखो ABC में ACD ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर होगा कि नहीं होगा? अगर एक्सटीरियर है तो ये वाला एंगल हमको फाइंड भी करना है। ये क्या होगा? बाकी दो एंगल यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के सम के इक्वल होगा कि नहीं? तो कितना आ जाएगा आंसर? 45 + 25 कितना हो गया? 70। आंसर 70 आ जाएगा, ओके। बहुत ईजिली समझ में आ गया ना उस वाली प्रॉपर्टी से जो मैंने अभी बताई, 70, ओके। अब हमको फाइंड करना है, देखो अब आप ट्रायंगल देखो ECD, याद रखना ये 70 है। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि ये एंगल 70 हमने फाइंड कर लिया है, ओके। ये 70 है, हमने फाइंड कर लिया। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है ट्रायंगल ECD, ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है। तो इस वाले ट्रायंगल में मैं इसको, ये जो है AED, इसको एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूँ। अगर ये E पॉइंट पर एक्सटीरियर है तो बाकी 2 पॉइंट्स हैं हमारे C और D, इनमें 70 और 40 इंटीरियर हैं। तो AED जो होगा 70 और 40 के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो हम 110 इसकी वैल्यू कह सकते हैं। आई होप ओरली तो आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको थोड़ा लिखने का मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो डायग्राम आपको फिर से ध्यान रखना है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ओके। अब देखना है आपको ट्रायंगल ABC, ACD BAC प्लस ABC। देखो ACD जो C एंगल है, डायग्राम में देख लेता हूँ मैं, इसमें ACD एंगल क्या होगा? बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं A और B इनके सम के इक्वल होगा, यही लिखा हुआ है ACD AB। देखो लिखेंगे तो हम वो ट्रायंगल जिसमें हम बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC इसकी बात कर रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा पहले, इसको हम बताना पड़ेगा कौन से ट्रायंगल में। इसी ट्रायंगल का है एक्सटीरियर एंगल ACD, एक्सटीरियर तो इसी ट्रायंगल का है ना। तो ऐसा नहीं कि ये ट्रायंगल से तो बाहर की बात होगी, नहीं, हाँ बाहर है लेकिन तभी तो बोल रहे हैं इसको एक्सटीरियर ACD। तो ACD किसके इक्वल होगा? BAC और ABC के, BAC ये और ABC इसके सम के इक्वल होगा। तो वैसे मैंने भी समझाया था आपको कि एंगल ACD किसके होगा? 25 + 45 के, ओके। रीजन हम स्टार्टिंग में दे चुके हैं। वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया 70। ऐसे ही सेकंड, अब हम ट्रायंगल ECD की बात करेंगे, ECD इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इसमें ये जो AED ये वाला जो है बाहर वाला एंगल, ठीक है, ये एक्सटीरियर हो जाएगा और C एंड D कितने हो जाएंगे? दोनों इंटीरियर हो जाएंगे।
तो इनके सम के इक्वल होगा सी एंड डी के। तो अभी तो हमने वैल्यू फाइंड की थी 70 इसकी ईसीडी की, ईसीडी ईडीसी की, ईडीसी की तो 40 है, कोई डायग्राम में दिख रही है, और ईसीडी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 70। तो हम इस पर वैल्यू 70 + 40 कर देंगे तो आंसर हमारा 110 आ गया। आई होप आपको समझ में आ चुका है, मैंने ओरली बता दिया, लिख कर बता दिया, और साथ में आपको डायग्राम भी बनाना होता है, वो डायग्राम भी आप साथ में बनाओगे अगर आप लिख रहे हो प्रॉपर तरीके से तो। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।